ऑफिस का कैंटीन चहल पहल से भरा था। लोग अपनी अपनी टेबल पर बैठे थे और हर तरफ हंसी मजाक और बातचीत हो रही थी। लंच टाइम, सबने अपना खाना निकाला। टिफिन बॉक्स खुलने लगे और तरह तरह के खाने की खुशबू फैलने लगी। किसी के पास सिंपल सैंडविच थे जो जल्दी में बनाए गए थे और किसी के पास रात का बचा हुआ खाना जिसे सुबह जल्दी में पैक किया गया था। पर सबकी नजर रोहित पर थी। हर कोई जानता था कि उसके टिफिन में कुछ खास होता है। उसके पास हमेशा सबसे बढ़िया खाना होता था, उसकी मम्मी के हाथों का बना हुआ। रोहित ने धीरे धीरे अपना टिफिन बॉक्स खोला। सबकी निगाहें उसी पर टिकी थीं। एक स्वादिष्ट खुशबू हवा में फैल गई। सबको पता था कि कुछ खास पकवान है। आलू पराठा। सबके मुंह में पानी आ गया। हर कोई उसकी मम्मी के हाथ के बने खाने की तारीफ करता था। रोहित की मम्मी कमाल की कुक थी। उनके हाथों में जादू था और हर दिन कुछ नया और स्वादिष्ट बनता था। हर रोज यही होता था, वही दोपहर का समय। लोग रोहित के आसपास जमा हो जाते थे। हर दिन उन्हें उसके खाने का एक निवाला खाने की उम्मीद थी, हमेशा। रोहित, तुम्हारे खाने की खुशबू बहुत अच्छी आ रही है। क्या है आज? बस एक बाइट प्लीज। रोहित हमेशा शेयर करता था, बिना किसी हिचकिचाहट के। वो जानता था उसकी मम्मी एक्स्ट्रा बनाती है अपने दोस्तों के लिए। एक दिन कुछ अजीब हुआ। रोहित हाथ धोने गया। उसे जल्दी थी, इसलिए उसने अपना टिफिन टेबल पर ही छोड़ दिया। उसने सोचा कि कुछ ही मिनटों में वापस आ जाएगा, लेकिन यह बड़ी गलती थी। जब वो वापस आया तो टिफिन खाली था, उसका खाना गायब था। मेरे पराठे किसने खाए? ये कैसे हो सकता है? सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। कोई मुस्कुराने से खुद को रोकने की कोशिश कर रहा था। शायद किसी को पता था कि क्या हुआ है। रोहित जानता था उसके दोस्त मजाक कर रहे हैं। ये सब एक शरारत थी। अगले दिन रोहित एक स्पेशल ट्रीट लाया। यह कोई साधारण ट्रीट नहीं था, बल्कि एक ऐसा ट्रीट था जो सबको याद रहेगा। तीखा अचार। यह वही अचार था जो उसकी मम्मी ने बनाया था और जो सबको बहुत पसंद आया था। सबकी आंखें बड़ी हो गईं। किसी ने सोचा भी नहीं था कि रोहित ऐसा कुछ लाएगा। उन्हें वो दिन याद आ गया जब उन्होंने उसकी मम्मी का बहुत तीखा अचार खाया था। उस दिन की यादें ताजा हो गईं। रोहित ने एक बड़ा बाइट लिया, जैसे उसे मिर्ची का मजा आ रहा हो। उसकी आंखों में चमक थी और चेहरे पर मुस्कान। उसके दोस्त देखते रहे। उनके मुंह में पानी आ रहा था, पर डर के मारे। वे जानते थे कि अचार कितना तीखा हो सकता है। इस बार रोहित शेयर करने के लिए तैयार था। उसने अपने दोस्तों को भी अचार चखने का न्योता दिया। वो जानता था थोड़ा सा तीखा मजा दोस्तों के साथ ही आता है। सबने मिलकर अचार का आनंद लिया। हंसी और मजाक का दौर शुरू हो गया। सब एक दूसरे की प्रतिक्रियाओं पर हंस रहे थे। किसी की आंखों में आंसू थे तो कोई हंसते हंसते लोटपोट हो रहा था। सब हंसने लगे, मिर्ची की जलन महसूस करते हुए। उन्हें सबक मिल गया कि रोहित का खाना चुराना अच्छा आइडिया नहीं था। रोहित का खाना चुराना अच्छा आइडिया नहीं था। अब सबको समझ आ गया था कि मजाक का भी एक हद होता है। ठंडा होने के लिए सबने मिलकर मिठाई का डिब्बा शेयर किया। मिठाई ने सबके मुंह का स्वाद बदल दिया। दोस्ती आखिरकार किसी भी मजाक से ज्यादा मीठी होती है। सबने मिलकर इस पल का आनंद लिया और दोस्ती की मिठास को महसूस किया।